तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेज में। उम्मीद है कि आप लोग का जो पेपर है ना बहुत अच्छे से बीता होगा। आज मैं बात करूंगा कंप्यूटर के जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे थे उनके आंसर की के बारे में। देखो, मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए चैनल पे, वहाँ पे मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बना रखा है। वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं और अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। देखो भाई, आंसर मैच करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके 25 में से कितने नंबर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे 2-3 सब्जेक्ट की तैयारी ज़रूर कराऊंगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि सारे सब्जेक्ट का नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊं, कि आपकी जो तैयारी है ना बहुत अच्छे से हो पाएगी। समझ रहे हैं आप। तो इसके लिए करना क्या, बस चैनल से जुड़ जाना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये है ना, ये फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर पेपर का है। और आप अगर आपके पास शिक्षण अधिगम या विज्ञान का पेपर है तो आप मुझे व्हाट्सअप ज़रूर कर दीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8738 83 41। ठीक है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप शिक्षण अधिगम और कंप्यूटर का पेपर मुझे सेंड कर दीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, जो पहला प्रश्न है वो क्या कर रखा कि एटीएम में प्रयोग किया जाता है। तो एटीएम में जो प्रयोग किया जाता है ना वो टच स्क्रीन का यूज किया जाता है। बाकी मैं बात करूँगा दूसरे प्रश्न की। तो देखो, दूसरा प्रश्न क्या कर रखा कि पेंट प्रोग्राम की फाइल किस प्रारूप में सेव होती है। तो ये बिट मैप के रूप में सेव होती है। अगर मैं बात करूँ तीसरे क्वेश्चन की, तो देखो भाई, जो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हाइब्रिड कंप्यूटर वह है जिसमें पाया जाता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर के गुण भी पाए जाते हैं और डिजिटल कंप्यूटर के गुण भी पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ चौथे क्वेश्चन की, तो देखो भाई, जो चौथा क्वेश्चन क्या कर रखा है कि प्रोसेसिंग कहलाती है। प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को व्यवस्थित भी करती है और डाटा की गणना भी करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ पाँचवें प्रश्न की, तो देखो भाई, पांचवा प्रश्न क्या कर रखा कि माई डॉक्यूमेंट को कहते हैं। तो माई डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, पर्सनल फोल्डर कहते हैं। अब हम चलते हैं अतिलघुत्तरी प्रश्न पे। तो देखो भाई, जो अतिलघुत्तरी प्रश्न है उसका पहला प्रश्न क्या कर रखा है कि देश, पहला प्रश्न है यूनिक्स का पूरा नाम। तो देखिए, जो यूनिक्स का पूरा नाम होता है ना, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकते हैं यूनिप्लेक्स्ड यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन। मेरी बातों पे थोड़ा आप ध्यान दे लीजिएगा, मतलब अगर नहीं समझ में आता है। इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग और सिस्टम। ठीक है, SYSTEM। ठीक है, तो यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था और शायद आपको सीरीज में भी देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन जिन्होंने बुक से पढ़ा होगा, जिन्होंने नोट से पढ़ा होगा, उनको ज़रूर ये चीज़ें देखने को मिली होंगी। अगर मैं बात करूँ सातवें प्रश्न की, तो सातवां प्रश्न कर रखा कि डेस्कटॉप आइकन जो है वो किसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि डेस्कटॉप पे जो होता है ना, ये छोटे छोटे आइकन बन रहते हैं ऐप के। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, हम डेस्कटॉप आइकन कहते हैं। और यही आपसे पूछा है तो इसी चीज़ को आपको लिख देना है। अगर मैं बात करूं आठवें प्रश्न की, तो देखो भाई, जो आठवां प्रश्न है वो क्या कर रखा कि साइबर सिक्योरिटी एक्ट S 773 को कब स्वीकृति किया गया था। तो ये भी नया क्वेश्चन था भाई, अच्छा क्वेश्चन था। इसलिए सब लोग क्या करें, 2-3 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए थे ना जो कि एकदम नए क्वेश्चन थे, और उसी को देख के बच्चे कह रहे हैं कि भाई इस बार पेपर बहुत तगड़ा पूछा था। ऐसा कुछ नहीं था। अभी आप लघुत्तरी क्वेश्चन में जाएंगे ना तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जो डिट्टो हर बार पूछते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, तो देखो ये जो था ना, ये 2000 में ये क्या हुआ था, स्वीकृत हुई थी। ठीक है, तो आपको बस 2000 लिखना था। जिन्होंने भी 2000 लिखा था उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूँ नवे क्वेश्चन की, तो देखो भाई, नवा क्वेश्चन क्या करेगा कि भारत में पहला सर्च इंजन कब और किस नाम से बनाया गया। तो भारत में जो पहला सर्च इंजन है ना, वो गुरुजी के नाम से बनाया गया था। और ये सर्च इंजन 2006 में बनाया गया था। और इस सर्च इंजन को जो था वो विनय चावला व अनुराग द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको लिखनी थी। बस आपको यही लिखना था कि भारत का पहला सर्च इंजन कब और किस नाम से बनाया गया था। तो 2006 में गुरुजी के नाम से। ठीक है, यही आपको लिखना था, बाकी कौन बनाया था ये चीज़ें लिखनी नहीं थी। अगर मैं 10वें प्रश्न की बात करूँ, तो 10वां प्रश्न क्या है, MS-DOS का पूरा नाम। देखो, MS-DOS का पूरा नाम, ये तो भाई बहुत बार पूछा है। तो ये क्या होता है, अगर इसका लिखना चाहेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग SYSTEM। ठीक है, सिस्टम। तो यही है।
अब यहाँ पे देखो यही चीज़ें आपको बस फुल फॉर्म पूछा था तो आपको बस फुल फॉर्म ही लिखना था, बाकी इसके बारे में कुछ बताना नहीं था। अगर मैं बात करूँ 11वें प्रश्न की, देखो 11वां प्रश्न क्या करेगा कि मल्टीमीडिया का अर्थ बताइए। तो देखो भाई मल्टीमीडिया के बारे में आप बता सकते हैं कि मल्टीमीडिया क्या होता है, सूचना और मनोरंजन को प्रसारित करता है या फैलाता है। ठीक है, ये एक मतलब माध्यम होता है, एक प्रणाली होता है सूचना और मनोरंजन को फैलाने के लिए। जैसे कि देखो लेखन सामग्री के द्वारा, ऑडियो के द्वारा, चित्र के द्वारा, एनिमेशन, अलग अलग एनिमेशन के द्वारा। तो ये क्या मल्टीमीडिया के द्वारा ये चीज़ें हमारे और आपके पास पहुँच पाती हैं, समझ रहे हैं हम। अगर हम बात करें लघुत्तरीय प्रश्न की, तो देखो भाई लघुत्तरीय प्रश्न में जो पहला प्रश्न है वो क्या कर रखा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से आप क्या समझते हैं। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता थोड़ा सा आपको दिक्कत किया होगा जो इसका वर्डिंग है। बाकी अगर मैं इंग्लिश में इसकी बात करूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कि हम आज एआई कहते हैं। तो एआई से आप क्या समझते हैं, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। एआई क्या है, एआई वह है जो क्या करता है कि कंप्यूटर का एक ब्रांच ही है जो कि मानव के द्वारा, मतलब मनुष्य के द्वारा, जैसे मनुष्य वर्क करते हैं ना, उन्हीं काम को क्या करता है कि वो भी अपने कॉग्निशन, अपने मशीनों के माध्यम से तुरंत कर देता है। मतलब बुद्धिमत्ता और संज्ञानात्मक जो भी कार्य होते हैं उनको सीखने और करने का निर्णय लेता है, मतलब क्या चीज़ें करना है क्या नहीं करना। एआई ने क्या किया, हमारे जीवन को क्या किया, बहुत आसान बना दिया है। और बहुत ही चीज़ें ऐसी हैं जो एनिमेशन के माध्यम से, मतलब क्या ही रायता फैला पड़ा है, आपको पता है, किसी का फोटो कहीं पे लगा दे रहे हैं। तो कई इसके एडवांटेज हैं, कई इसके डिसएडवांटेज है, तो सारी चीज़ों को आपको लिखना था। बाकी अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, तो देखो अगला प्रश्न क्या है, स्क्रॉल बार की उपयोगिता। देखो भाई स्क्रॉल बार जो होता है ना, आपने देखा होगा कि जब भी आप कंप्यूटर वगैरह चलाए होंगे अगर, तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देखे होंगे ना, यहाँ पे एक चीज़ें लगी होती है ऐसे आइकन की तरह। हम क्या करते हैं, जब इसको नीचे करते हैं तो ये जो हमारा चित्र रहता है ये क्या होता है, नीचे आता है। जब हम इसको ऊपर करते हैं तो हमारा चित्र क्या होता है, ऊपर आता है। और कभी कभी आप देखेंगे नीचे भी ऐसे लगा होता है, यहाँ पे भी कभी आप दाएं करेंगे तो इधर जाएगा, बाएं करेंगे तो इधर जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो क्या करता है कि जो हमारा स्क्रॉल बार होता है ना, वो हमारे जो अदृश्य चीज़ें होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे, उसको दिखाने का काम करता है। बस आपको यही लिखना था। बाकी अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, तो देखो अगला प्रश्न क्या है कि फैक्स सेवा की 3 विशेषता बताइए। तो देखो फैक्स सेवा क्या है, फैक्स सेवा अभी भी सरकारी संस्थानों में यूज किया जाता है। इसका सबसे बड़ी जो विशेषता है कि ये जो है कानूनी तौर पे मान्य होती है। दूसरा ये कि इसमें सिक्योरिटी होती है। तीसरा ये कि इसमें त्वरित संचरण होता है, मतलब आप भेजे उधर पहुंचा, समझ रहे हैं आप चीज़ों को। तो ये चीज़ें इसमें सटीकता होती है, तो इसलिए क्या किया जाता है, फैक्स सेवा का आज भी जो मतलब सरकारी संस्थान है वहाँ पे यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूँ 15वें प्रश्न की, तो देखो भाई जो 15वां प्रश्न है वो क्या कर रखा कि नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखो नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली होता है कि आपको पता है, नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है, मतलब डिवाइस के मध्य जो डाटा का ट्रांसफ़र होता है उसको ये डिसाइड करता है। और टोपोलॉजी के बस प्रकार पूछे तो आपको इसको लिख देना, 4 प्रकार के होते हैं, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। ये हर बार का क्वेश्चन है और अच्छे, मतलब कभी 1 नंबर में पूछता है, कभी 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 16वें प्रश्न की, तो देखो भाई 16वां प्रश्न क्या कर रखा है कि डाटा सुरक्षा के चरण का वर्णन कीजिए। तो देखो डाटा सुरक्षा के जो चरण है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपको देखो डाटा सुरक्षा के चरण आप लिख सकते हैं, जैसे क्या हो कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हो, मतलब डाटा जो है बीच में कोई पढ़ ना पाए। इसमें पहचान, मतलब ये डाटा को पहचान, सामने वाला आइडेंटिफाई कर पाए, इसका प्रमाणीकरण हो पाए, इसकी कंट्रोलिंग हो। जैसे कि क्या हो कि ऐसा नहीं हो कि डाटा आप मुझे मैसेज कर रहे हैं हेलो, तो बीच में कोई मैसेज को हेलो उठा के कहीं पे भाई डाल दे रहा है। तो मतलब डाटा जो है ना वो इनक्रिप्टेड होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, और इसमें एक बैकअप की सुरक्षा होना चाहिए। जैसे एक बार अगर मेरा डाटा डिलीट हो जाता है तो मैं अपने डाटा को पुनः प्राप्त कर सकूँ, समझ रहे हैं आप चीज़ों को। और बाकी अगर मैं बात करूँ 17वें प्रश्न की, तो 17वां प्रश्न क्या है कि ईमेल से आप क्या समझते हैं। तो देखो भाई ईमेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग ऐप है जिसमें क्या करते हैं हम डाटा के माध्यम से, मतलब ये डाटा के द्वारा चलता है, नेट के द्वारा चलता है। यहाँ पे हम अपने मतलब किसी फ़ोटो को, किसी वीडियो को, किसी मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, सामने वाले के मेल की आवश्यकता होती है, और ये क्या करता है, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग ऐप है। मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग क्या है, ऐप है। ठीक है,
अगर मैं बात करूँ 18वें प्रश्न की, तो 18वां प्रश्न क्या करेगा कि साइबर कंप्यूटर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, तो सुपर कंप्यूटर पे। तो देखो सुपर कंप्यूटर जो होता है ना, ये उच्च स्तरीय प्रदर्शन वाले कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो कि विद इन अ सेकेंड कई खरबों डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। ये इनका उपयोग क्या करते हैं, इंजीनियर लोग करते हैं, बाकी मौसम विभाग वाले लोग करते हैं, तो बहुत सारी जगह पे इसका यूज है। बस आपको यही सब लिखना था। तो उम्मीद है आप लोग का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अगर 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने नंबर आ रहे हैं। बाकी अगर आपको सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करना है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।